वहीं बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने गठबंधन को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान आरएलडी से बातचीत करेंगे। अभी तक बागपत और अमरोहा सीट को लेकर सहमति बनी है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि तीसरी लोकसभा सीट को लेकर बातचीत का दौर जारी है। प्रदेश सरकार में अपनी भूमिका चाहते हैं जयंत चौधरी, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आरएलडी से गठबंधन हुआ तो 2 दिन के अंदर ही घोषणा हो जाएगी, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन से जुड़ी हुई ये खबर है और इसको लेकर ये भी जानकारी सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इसे हरी झंडी दे दी गई है। साथ ही साथ पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान आरएलडी से बातचीत करेंगे, ये भी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब तक बागपत और अमरोहा सीट को लेकर सहमति बन चुकी है। तीसरी लोकसभा सीट को लेकर बातचीत का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकलकर आ रही है कि प्रदेश सरकार में अहम भूमिका चाहते हैं जयंत चौधरी। साथ ही साथ आरएलडी से गठबंधन हुआ तो 2 दिन के अंदर ही इसकी घोषणा हो जाएगी, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन को लेकर फिलहाल आधिकारिक किसी भी तरह की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन को लेकर बताया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर ही घोषणा हो सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक प्रदेश सरकार में अपनी भूमिका चाहते हैं जयंत चौधरी। 2 सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है, जिसमें बागपत और अमरोहा की सीट शामिल है और तीसरी लोकसभा सीट को लेकर बातचीत का दौर जारी है। पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान आरएलडी से बातचीत करेंगे और इसके साथ ही साथ बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से गठबंधन को हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए जो जानकारी सामने आ रही है बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन को लेकर, हालांकि अभी किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जो मामला है कि 2 लोकसभा सीटों को लेकर सहमति बनी है। और बिल्कुल अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में एनडीए और आरएलडी के बीच कहीं न कहीं जो समन्वय है वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भी लगभग कहीं न कहीं सहमत हो गया है कि आरएलडी को अपने साथ लाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि इससे पहले भी तमाम तरीके की चर्चाएं चली, हालांकि पश्चिमी यूपी के कुछ सीटों पर पेश फंसा हुआ था, लेकिन इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि लगभग जिन जिन सीटों की मांग जयंत चौधरी कर रहे थे, उन पर जो बीजेपी है वो कहीं न कहीं सहमत हो गई है। हालांकि कुछ सीटों को लेकर अभी भी संशय बरकरार है, यानी कि उस पर बातचीत करना है, लेकिन उन सीटों को हटाकर भी कहीं न कहीं जो जयंत चौधरी हैं वो एनडीए के साथ जा सकते हैं, यानी कि आरएलडी एनडीए का हिस्सा हो सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी किसी भी तरीके से ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से और ना ही आरएलडी की ओर से इस बात की घोषणा की गई है, क्योंकि अभी भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगता है कि जयंत चौधरी इस तरीके का कदम नहीं उठाएंगे। आपने डिंपल यादव का बयान, आज का आपने बयान सुना होगा, अखिलेश यादव के बयान को सुना होगा, शिवपाल यादव के बयान को सुना होगा, लेकिन जयंत चौधरी भी अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं और निश्चित रूप से चाहे वो कोई भी क्षेत्रीय दल हो, वो इस बात को बखूबी जानता है कि जहां से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर कोई बड़ी पार्टी उसमें हमें सीट दे रही है, यानी हमें चुनाव वहां से लड़ने दे रही है अपने साथ लेकर, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्रीय दल का भी विकास होगा। सबसे बड़ी बात है कि जब आरएलडी एनडीए के साथ आ जाएगी तो लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली की अगर हम बात करें तो लगातार यही जानकारी मिल रही है कि जयंत चौधरी
लगातार केंद्रीय आला कमान यानी कि बीजेपी के केंद्रीय आला कमान से संपर्क में है, ऐसे सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। हालांकि इस बात का खंडन आरएलडी के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये भी जानकारी मिल रही है कि तमाम बीजेपी के ऐसे नेता जो दिग्गज चेहरे हैं, खासतौर पे पीयूष गोयल की बात करें, ऐसे नेता जो है वो एक तरीके से मध्यस्थता करा रहे हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने के लिए भी आरएलडी के तमाम विधायक जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ आ सकते हैं, आरएलडी एनडीए के साथ आ सकती है, तो इस पर लगभग अब मुहर लगनी बाकी है, आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। लगभग अंदर खाने सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन अभी भी आधिकारिक इंतजार करना होगा आधिकारिक घोषणा का, खासतौर पे आरएलडी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग बातें कही जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच एक दौर में समन्वय रहा, उस समन्वय को किस तरीके से जयंत चौधरी तोड़ते हैं और जो कमिटमेंट जयंत चौधरी ने किया था उसको किस तरीके से वो खत्म करते हैं। हालांकि राजनीति में देखा गया है कि किसी भी वक्त ऐसे कमिटमेंट को तोड़ा जाता है, जिसकी बानगी अभी हाल फिलहाल में बिहार में देखने को मिली, जब एक वक्त में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। उसके बाद जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आने वाले होते हैं, तब बीजेपी के नेता कहते हैं कि राजनीति में किसी भी तरीके से किसी के लिए दरवाजा बंद होता भी है तो उसके लिए दरवाजा खोल भी दिया जाता है। तो निश्चित रूप से कमिटमेंट राजनीति में कोई नहीं होती है। अब देखने वाली बात होगी कि आधिकारिक रूप से कब इसका ऐलान होता है, यानी कि एनडीए के साथ आरएलडी कब आ जाती है। बताया जा रहा है कि जल्द ही पूरी तरीके से आधिकारिक रूप से ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि तमाम जो आरएलडी के कार्यक्रम पहले से तय किए गए थे, और निश्चित रूप से जब आरएलडी का कार्यक्रम तय किया जाता है, चूंकि अभी आरएलडी इंडिया अलायंस के साथ थी, तो निश्चित या संभवतः साथ है, तो तमाम इंडिया अलायंस के नेताओं को उस कार्यक्रम में बुलाना मजबूरी होती, खासतौर पे अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को बुलाना होता। तो ऐसे में जिस तरीके से कार्यक्रम टाले जा रहे हैं, पीयूष, आधिकारिक घोषणा का अभी फिलहाल सभी को इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।